नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। हम एक और टाइमलेस रीडिंग के साथ यहाँ पर हैं और इसमें आपको देखना है कि एक ये रेड फ्लावर है और एक ये येलो फ्लावर है। जिसके प्रति आपका ध्यान जाता है, अट्रैक्शन जाता है, या दोनों की तरफ आपका अट्रैक्शन जाता है, आप कुछ सेकंड पॉज करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन फ्लावर्स के थ्रू हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस आ रहा है, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड फ्लावर को चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस समय ये आपको मिलती है वही आपके लिए करेक्ट डिवाइन टाइमिंग है। जो आपकी सिचुएशन से, फीलिंग, थॉट और एनर्जी से रेजोनेट करता है आप उसे एक्सेप्ट करिए, और जो नहीं करता है उसे जाने दीजिए। रेड फ्लावर जिनकी चॉइस है, डिवाइन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखिए रेड फ्लावर जिन्होंने चुना है उनके लिए इनिशियली जो कार्ड्स आए हैं वह ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़, कोई व्यक्ति, स्थान या कोई संबंध, कोई परिस्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, कुछ परिवर्तन हुआ है। जो हमें यहाँ दिख रहा है उसमें ये है कि कोई किसी को छोड़कर, जिसे आप इस साइड देख सकते हैं, ये ड्राई लीव्स हैं, अंधेरे में और पतझड़ में छोड़कर कोई लाइट में, ग्रीनरी में, फ्रेशनेस में मूव ऑन कर गया है, किसी को डार्कनेस में लीव करके, छोड़ करके। और जो पीछे रह गया है वो एक खालीपन है, एक सफरिंग है, एक तनाव है, एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा है। यहाँ पर कुछ घुटन भरी ऊर्जा हमें यहाँ दिख रही है। ओके, यहाँ स्टार्टिंग ऐसी हुई है एनर्जी से, और साथ में जो फॉलो कार्ड्स आए हैं उसमें ये है अवेयरनेस। तो जिन्होंने मूव ऑन किया है वो भी, और जिनको वह छोड़ कर गए हैं, अब यह आपस में मित्र हो सकते हैं, यह पिता पुत्र, माता पिता और संतान, या किसी भी आपके बंधु बांधव में, मित्र में, आपके वर्किंग प्लेस पे, स्पाउसेस में ये चीज़ हो सकती है। तो ये अवेयरनेस है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और इसकी अवेयरनेस भी है, और ये बोथ साइड पर है। जो हमें दिख रहा है यहाँ बोथ साइड पर ये अवेयरनेस है, जानकारी है कि ये घटनाक्रम घटा है। पर इसके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश आया वो यह है कि इस समय दोनों पार्टीज़ को, या दोनों पार्ट्स हैं, या जो दोनों टीम्स हैं, उन्हें एक सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पेशली जैसे हमने ये कार्ड रखा है मूविंग ऑन, इस कार्ड के साथ में ये कार्ड रखा है, तो जो छूट गए हैं, जो अंधेरे में हैं, या जो अपने जीवन में निराशा झेल रहे हैं, उनको सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस करना चाहिए। उन्हें अपना वैल्यू समझना चाहिए, सेल्फ एस्टीम पे काम करना चाहिए। उन्हें कुछ अच्छी विजडम वाली, अच्छी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल बुक्स या आर्टिकल्स रीड करने चाहिए। यहाँ धार्मिक पुस्तकें जो प्रेरणादायी हैं, जो मानव चरित्रों का वृद्धि करती हैं और गुणों का वृद्धि करती हैं, चरित्र का निर्माण करती हैं, ऐसी किसी स्थिति को उन्हें अपनाना चाहिए। तभी उनका जो सितारा है वह चमकने की संभावना है, और उनका जो अभिलाषा है, मटेरियल हार्वेस्टिंग का जो उनका अभिलाषा हैं, जो जीवन के सुख से संबंधित हैं, अपने वैभव से संबंधित हैं, खान पान, वस्त्र, वेशभूषा, शांति, सभी चीज़ें जो हैं, उसका रास्ता जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। पूरा अंधकार नहीं हुआ है, आशाएं अभी भी जीवित हैं। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात है रेड फ्लावर पाइल आपके लिए, कि आपके लिए 9 नंबर बहुत मायने रख रहा है। यहाँ पर 999 की एनर्जी हम देख रहे हैं। एक मेजर साइकिल का एंड हुआ है, एक बड़ा कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है। तो यह बहुत डिस्ट्रप्टिव एनर्जी लग सकती है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड की एनर्जी जो होती है उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 999 आपके लिए बहुत मायने रखता है। पाइल 1 के लिए हम कुछ और जानना चाहेंगे डिवाइन के थ्रू क्या हमें मिल रहा है। ओके,
crown chakra and material and spiritual harvest, prosperity actually, and patience, transformation and harmony, and end of the deck energy है partnership and alliances. So जैसा कि हम इनिशियली देख रहे थे रेड फ्लावर पाइल आपके लिए, तो जो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्राउन चक्रा हील होगा। क्राउन चक्रा से आपकी इंट्यूटिव एनर्जी जो पावर है वो बढ़ेगी और आप डायरेक्ट हायर रिलिम्स में या डिवाइन से कनेक्ट होने की यहाँ पर आपके लिए कॉल है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और डेफिनेटली यदि आप इसको सक्सेसफुली करते हैं तो आपके जो भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है इसमें ग्रोथ होगा। आप दोनों रिलेम में 3D में एंड 5D में दोनों में आप अपना एनर्जी को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ये डेफिनेट है। हाँ, अभी आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आपसे गंभीर धैर्य की जो है वह अपेक्षा रखती है। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य का प्रदर्शन करना होगा यहाँ पर जो दिख रहा है, क्योंकि एक बीज जब अंधकार में, दबाव में और मिट्टी के भीतर होता है तभी वह आगे एक अच्छा सैपलिंग प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो पाइल 1 रेड फ्लावर आपके लिए है कि अभी भी कुछ सीड आ रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल सीड्स अभी आ रहे हैं जो ग्रोथ करने में टाइम लेंगे बट डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे और लश ग्रीन वो अपना रूप आपको दिखाएंगे, बट आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। यह जर्नी जो है आप लोगों के लिए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। ये जो भी हालात से अभी आप गुजर रहे हैं, जो भी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, ये ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। जैसे आप देख रहे हैं मेटाफॉर सिचुएशन जैसा रहता है, उस तरीके से आपको इससे समझना है। यहाँ पर एक मास्क है, आपको ये नेगेटिव डार्क मास्क जो है आपका वह हट जाएगा। यह जो चोट आपको लगी है, यह चोट आपको एक नई दिशा देने वाली है और आप रियल हार्मनी में तभी आ पाएंगे। डेफिनेटली मुझे हार्मनी दिख रही है, यहाँ पे फ्लावर्स ब्लूमिंग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो अभी आपका जो धैर्य है, अभी जो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अभी जो आपका सॉलिट्यूड है, आप अपने सेल्फ एस्टीम, अपने कैरेक्टर पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने पर्सनालिटी पर, अपने थॉट पैटर्न पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आगे आप एक अच्छी पार्टनरशिप अलाइंसेस बिल्डअप कर रहे हैं, एक अच्छी हार्मनी में आप जा रहे हैं। और दूसरा ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये डेस्टिन्ड है, ये सिचुएशन आपके लिए डेस्टिन्ड है। ये जो हो रहा है ये तय चीज़ें हो रही हैं। और सोलर प्लेक्सस, जैसे हमने कहा, मणिपुर चक्र की ऊर्जा यहाँ आ गई है। ये सीधे तौर पर आपको ये निर्देश दिया जा रहा है कि आपने शायद अपनी कभी वैल्यू नहीं समझी है, आपने अपने जीवन में अपनी वैल्यू नहीं समझी। आपने लोगों को पीपल प्लीजिंग अपनी हैबिट के कारण आपने अपने आप को बहुत दबा कुचला दिया है और अब आपको एक योद्धा की तरह तैयार होना है। आपको एक नई ऊर्जा और योद्धा की तरह तैयार होना है। और ये जो शेडोज़ आपके पीछे लगे हैं, ये डार्क शेडोज़ जो आपके पीछे लगे हुए हैं, इनको हटाकर आपको अपनी ऑथोरिटी स्थापित करनी है, अपनी पावर स्थापित करनी है। जो लोग आपका इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, जो आपका यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हैं और आपको अकेला छोड़ दे रहे हैं, तो आपको उन लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। आपके लिए स्ट्रेट गाइडेंस है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आप उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, आप सामने देखते रहते हैं, बट आपको बराबर में वह रिस्पेक्ट, वो लव, वो कंपेनियनशिप, वो केयर नहीं मिलता है और आप बहुत मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप किसी और शेडो में जी रहे हैं। अब आपको अपना योद्धा स्वरूप तैयार करना है, आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, आपको अपने जीवन की कमान खुद संभालनी है। ये शेडो जो एनर्जीज़ आपके आगे पीछे लगी हुई हैं, जो आपको खोखला कर रही हैं, उनको काट कर आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर में आना है। आपको जहाँ भी आपका इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, जहाँ भी आपके सेंटिमेंट्स का, इमोशंस का मजाक बनाया जा रहा है, उन लोगों से आपको डिस्कनेक्ट होना है। आप यह देखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये जो फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर और ये पाम का जो प्रिंट है, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन डेफिनेटली आपके साथ है। रेड पाइल आपको, रेड फ्लावर पाइल आपको ध्यान और विश्वास इस बात का हर हाल में रखना है
कि ये जो चोट या दर्द से आप गुज़र रहे हैं, यह वापस से आपके लिए सिचुएशन जो भी आपको दे रहा है, ये वापस से आपके लिए बेहतरी करने वाला बनेगा, क्योंकि यह धक्का आपको जो लग रहा है, जो चोट आपके दिल पे लग रही है या इमोशनल अब्यूज़ जो आप फेस कर रहे हैं, ये आपको अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल यूनियन में ले जाएगा। आप अपने भीतर की शिव शक्ति को, यिन यांग एनर्जी को, आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जी को आप पहचान सकेंगे और रीयूनाइट हो सकेंगे। और डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस रखिए, यह स्पीड अप हो जाएगा आपकी जब अपनी स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगी। ये स्पिरिचुअल यूनियन हमेशा हमें बाहर नहीं देखनी चाहिए, हमें किसी अपने से आउटसाइड ये स्पिरिचुअल यूनियन नहीं देखनी चाहिए। पहले हमें अपने भीतर देखनी चाहिए, हम किस चीज़ को लैक कर रहे हैं, हमें उस पर गौर करना चाहिए। यदि आप उस पॉइंट पर अपने आप को क्लियर कर लेंगे, तब आप बाहर जो फिज़िकल यूनियन है वह भी आप पा सकते हैं। पहले आपको अपने भीतर जाना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने हिस्से, आपके कुछ इमोशनल जो पेन है, आपके ट्रॉमास हैं, उनको हील करना है आपको। और ये आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड अप करना पड़ेगा। डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, आपको अदर सपोर्ट्स, अलाइंसेस, आपके पार्टनरशिप्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स या आपके जो भी नियर वंस, डियर वंस हैं, वो आपको डेफिनेटली संभालेंगे इस हालात में। और आशाएं और प्रकाश फिर जीवन में है। और जो ये प्रेम की जो भावना है आपके भीतर, जो अभी मात्र यादों के रूप में है, और यहाँ पे फिर मुझे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनल जो मेमोरीज़ हैं वो आपकी लव से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रेड पाइल आपके लिए ही था। अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है रेड फ्लावर पाइल के लिए कि जिसे हमें समझना, देखना और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेना बनता है। तो हम चेक करते हैं उसे। ओके, रेड पाइल, यस, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए हो रही हैं। भले आप इस समय इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी ने आपके साथ छल किया है, किसी ने षड्यंत्र पूर्वक आपके साथ छल किया है, बहुत भारी छल किया है, पर डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग्स यहाँ दिख रही हैं। आप हील हो जाएंगे। आपके लिए सनलाइट बहुत मायने रखती है। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए सनलाइट बहुत मायने रखती है। द स्टार की एनर्जी ये आपको बता रही है कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा और मिल भी रहा होगा। जो एक दिव्य या डिवाइन जो गाइडेंस होता है वह मिल रहा होगा। देखिए, बर्ड्स, आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने इस केव या डेन से या अपने इस जो आपका शेल बना रखा है उससे बाहर आइए। आप बाहर आइए। यहाँ पे आप बर्ड की तरफ आप देख सकते हैं। आप बाहर निकलिए, आप प्रकृति में आइए। न्यू बिगनिंग से आपके लिए आपको प्रकाश मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आप अभी हर्मिट मोड में हैं, तो यह सितारा जो है यह आपको अपने लालटेन में लाना है। यह सितारा आपको यहाँ लाना है जो आपका मार्ग प्रशस्त करे। यह वॉन्ड आपको अपने लिए लेना है, अपनी सिक्योरिटी, अपने स्टैंड, अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपनी जगह मुकम्मल करने के लिए आपको लेना है। आप बहुत बड़े धोखे के शिकार हुए हैं, ये स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। व्हाट एल्स? ओके, बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आप। कोई आपको अकेला छोड़कर किसी के जाने का आपको बहुत पीड़ा है। ये आपका फ्रेंड हो सकते हैं या आपका कोई आपके हाथ में आया हुआ कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इमोशनल एनर्जी लग रही है। वाटर एलिमेंट मुझे बहुत दिख रहा है। तो डेफिनेटली यह किसी अपने जीवन के किसी किरदार के गुम हो जाने, चले जाने की यहाँ पर ऊर्जा मुझे दिख रही है। यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। यह आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो फैमिली से ज़्यादा बड़े मायने रखते हैं। ये आपके लवर्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। बहुत मेजर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं क्योंकि किसी ने छोड़ दिया है और आप भी छोड़ने की सोच रहे हैं। आपसे भी कुछ छूट रहा है और यह जो जीवन का अनुभव है यह आपके जीवन की पूरी दिशा परिवर्तित करने वाला है। यह आपके जीवन की पूरी दिशा परिवर्तित कर रहा है। आप इस दर्द से अगर उबर जाते हैं, इस धोखे से अगर उबर जाते हैं तो सूर्य, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, सनलाइट आपके लिए बहुत मायने रखती है। सन बहुत मायने रखता है। सन की एनर्जी, सन की पावर, सन की स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, आप बैलेंस माइंड एंड बॉडी में जो माइंड स्पिरिट का जो बैलेंस है आप वो बना लेंगे।
डेफिनेटली यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड का कार्ड है और एंड ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली ये स्पाउस लवर्स ऐसी ही एनर्जी दिख रही है, पार्टनरशिप की एनर्जी दिख रही है। एक साइकिल पूरा हुआ है, यहाँ पर एक साइकिल पूरा हुआ है। यहाँ पर मनी और फिनेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, बट ये बैलेंस बन रहा है और जो चीज़ें अंधकार में थी वह भी प्रकाश में आएंगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कार्ड मैं इस तरीके से ले रही हूँ। आई डोंट नो क्यों मैं इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि मैं ऐसे ले रही हूँ, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अलग से सेपरेटली निकल कर आ रहा है। तो ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी ने डाली है और हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर किसी का। और यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स ने 10 ऑफ सोर्ड्स को झेला है, इसके बैक में स्टैबिंग की गई है। यह जेंडर बायस नहीं है, यहाँ पर कोई फेमिनिन हो सकती है और मेल भी हो सकता है। काफ़ी बर्डन, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स को काफ़ी बर्डन दे दिया गया है। ये फेमिनिन भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकता है। उसको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसको बैक स्टेप किया गया है, हिट किया गया है, बट जजमेंट इज़ हेयर। न्याय निश्चित रूप से यहाँ पर है, तो आप डिवाइन पर भरोसा कीजिए कि ये न्याय आपके लिए आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या यहाँ पर 2 फेमिनिन एनर्जीज़ मुझे एक्टिवेट दिख रही हैं। 2 फेमिनिन एनर्जीज़, ये अभी लास्ट की कुछ रीडिंग में भी आई थी 2 फेमिनिन एनर्जी। ओके, 2 फेमिनिन एनर्जी, द लवर कार्ड, व्हाट एल्स? ओके, राइट। इसको हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा, ये कुछ डीप आंसर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 फेमिनिन एनर्जीज़ हैं और यह एनर्जीज़ इन 2 लवर्स के बीच में आई हैं और यहाँ पर किसी ने बहुत इमेच्योर डे ड्रीमिंग करी है, बहुत इमेच्योर डे ड्रीमिंग करी है और इस वजह से जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो हर्मिट मोड में चली गई हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स, तो लवर्स के बीच में ये सोर्ड्स आया है, ये आप देख रहे हैं ये कार्ड्स, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसा पहले की रीडिंग में आया है, अभी आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं, इन रीडिंग्स में ऐसे ही आया था जो रिलेशनशिप पर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे श्रूड और स्मार्ट और अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अपर समझने वाली कंपैरेटिवली टू अदर्स, उन प्रकार की ऊर्जा के द्वारा जो जहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है फेमिनिन एनर्जी है, उनके द्वारा ये 2 ऑफ कप्स में या लवर्स में बैक स्टेप किया गया है और यहाँ पर किसी ने बहुत इमेच्योर डिसीजन लिया है, डे ड्रीमिंग करी है, कल्पनाओं में या सपनों में या ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाए हैं और इस वजह से जो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यह हर्मिट मोड में चली गई है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो जिसने डे ड्रीमिंग करी है उसकी ऑथोरिटी पर यह डेथ की एनर्जी लगाई गई है। आई मीन नेगेटिव एनर्जी का आया है। फिर से आप देख सकते हैं कि बहुत गहरी, बहुत भारी साजिश और चिटिंग है। सो रेड फ्लावर पाइल, आप बहुत बड़े एक टेस्ट से गुजर रहे हैं। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का टेस्ट आपके लिए, माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही है। डेफिनेटली देखिए ये इनिशिएट हुआ है, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ठीक है। यहाँ पर मनी भी कुछ मैटर कर रहा है, किसी का कुछ ऑफ़र है जो बहुत इम्प्रेसिव ऑफ़र नहीं है, पर यहाँ किसी ने कोई ऑफ़र किया है, कुछ बुलाया है किसी को, या किसी ने किसी को कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की है। ये कोई ऑफ़र है जो बहुत पावरफुल स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हॉर्स की पोजीशन है वह बिल्कुल स्टिल है, उसका कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब ये ऑफ़र कोहनी पे शहद लगाने टाइप का ऑफ़र है और इसने किसी को लटका दिया है, मतलब उसका दिमाग उल्टा कर दिया है, मति फेर दी है या उसके काम को बाधित कर दिया है, लटका दिया है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स कि कोई ऐसी फीलिंग्स में गया है या किसी की मैरिज है, बट उस पर ये मैजिशियन का एनर्जी लगा है। आप प्लीज़ अपनी शादियों को बचाएं, जजमेंट डेफिनेटली नियर है और ये साइकिल पूरा होगा, फॉर श्योर ये साइकिल पूरा होगा। अभी कुछ टीम ने मिलकर डिसअपॉइंटमेंट दिया है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने ऊर्जा का आदान प्रदान किया है, किसी ने किसी को धन दिए हैं, मैजिशियन की कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का है, ये यूनिवर्स का हॉर्न भी है कि यह जो है आप इस तरीके की ऊर्जा में हैं।
तो बेसिकली आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, हीलिंग करनी होगी और अपना ऑरा क्लीन रखना होगा, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा के रखनी होगी। पाइल 1, रेड फ्लावर पाइल 1 के लिए क्या है मून की एनर्जी, क्या गाइडेंस एनर्जी है वो हम ले लेते हैं। ओके, एक्चुअली पाइल 1 आपकी एनर्जी में इतना कुछ आया है कि कार्ड्स भी 4-4। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड लिया था तो हमने देखा कि बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी जिस दुख से गुजर रहे हैं आप उससे बाहर का देखिए। जैसा हमें दिख रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए सॉलिट्यूड में अपने हाई सेल्फ एस्टीम, अपनी प्रेस्टीज और अपने वैल्यूज़, अपनी पर्सनैलिटी आइडियोलॉजी पर काम करते हुए और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिवाइन का कहना है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी के पेन को ना देखें और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं तो वहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि आपके जो पास्ट की जो भी मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, जैसे हमने मेमोरीज़ ऑफ लव वाले में भी देखा, तो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही हैं, पर्जिंग हो रही है ऐसी एनर्जी की। तो आप देखिए कि वह जो पास्ट की जो गुड और बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप अपने आज को बेहतर बनाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो सिचुएशन है उसका एक बड़ा बिगर पार्ट है, जैसे मैंने आपसे कहा, एक हारमोनियस फेज़ आ रहा है, एक लविंग फेज़ आ रहा है, बट इट विल टेक टाइम। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। तो इस सिचुएशन को आप धैर्यपूर्वक निकालिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ निकालिए। कुछ बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज भी यही कंफर्म कर रहा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वह काम कर रहा है। इट्स द टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कुछ नेगेटिविटी आपके ऑरा में, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मनी एनर्जी में, हेल्थ में आ चुकी है। उसको रिलीज़ कीजिए, उसे क्लीन कीजिए, लाइट ऑरा करिए, क्लींजिंग कीजिए, डीक्लटर कीजिए, थॉट्स को भी और बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कीजिए और घर की एनर्जी को लाइट कीजिए और डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है। थैंक यू रेड फ्लावर पाइल। अब हम आपका रीडिंग क्लोज करते हैं। अब हम जाएंगे येलो फ्लावर पाइल के लिए। पाइल 2 जिन्होंने येलो फ्लावर चुना है, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से पाइल 2 येलो फ्लावर पाइल के लिए क्या मैसेज है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ भी दिख रहा है। ये रेट्रोग्रेड की एनर्जी है और बहुत सारे बदलाव मनुष्य के जीवन में आ रहे हैं। ओके, इमोशनल लॉस पाइल 2। ओके, दैट्स इट। पाइल 2 एक पॉजिटिव चीज़ आपकी शुरुआत से दिख रही है। आप ही किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं पाइल 2, और ये बदलाव आपके भीतर आए हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड फ्लावर पाइल के से थोड़ा एडवांस है येलो फ्लावर पाइल, क्योंकि यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि पाइल 2 येलो फ्लावर पाइल भी एक मेजर इमोशनल लॉस से गुजरी है, एक हार्ट अटैक से गुजरी है, पेनफुल मेमोरी सीरीज़ कार्मिक साइकिल से गुजरी है, एक लूप से गुजरी है, बट उसने काफ़ी पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ यह सिचुएशन डील किया है, तो उसे एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। ये मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं पाइल 2 आपके लिए कुछ न्यू पैशन, कुछ आपके लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लुक में
मुझे लुक का भी यहाँ फ़ील आ रहा है, आपके लुक में, आपके जो थॉट के लिए भी जैसे हमने बोला है, और लोगों का जो नज़रिया है आपको देखने का वो भी बदला है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब लोग आपको किसी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है और इस दौर से आप गुज़र भी रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा है ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड नहीं हुआ है, अभी भी आप इस दौर से गुज़र रहे हैं और आप और ग्लो कर सकते हैं। और ये आपकी लाइफस्टाइल के लगभग सभी भागों में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है, आपने जीवन में एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है। आप मनी को देख लीजिए, आपके खान पान डाइट को देख लीजिए, आपकी थॉट को देख लीजिए, या आपके फिज़िक, आपकी पावर, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी जो भी है उसमें ओवरऑल आप बहुत संतुलन स्थापित करके चल रहे हैं येलो फ्लावर पाइल। और इसी वजह से ये आपके अंदर मुझे परिवर्तन दिख रहा है। ये सेम कार्ड हमने ट्रांसफॉर्मेशन का और मटेरियल हार्वेस्ट का फर्स्ट पाइल के लिए भी देखा था, बट यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि क्योंकि आपने संतुलन बना के रखा है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ काम किया है, और आपने अपने पैशन को मरने नहीं दिया है, इवन इग्नाइट किया है, आपने अपनी लॉ ख़त्म नहीं होने दी है। इसलिए जो आप चाह रहे हैं वो पाने की संभावनाएं, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर तौर पर प्रस्तुत हो रही हैं और होने वाली हैं। इसका श्रेय जाता है क्योंकि आपने अपना स्थान नहीं छोड़ा। स्टैंड योर ग्राउंड वाला मीनिंग यहाँ पर ऐसा है कि आपको पता है कि आपको धक्के लग रहे हैं, आपको चोटें लग रही हैं, आपको धकेला जा रहा है पीछे, बट आपने फर्मली अपने ग्राउंड पे स्टैंड किया है। आपने अपनी जगह, अपने आदर्श के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आपने किसी प्रकार की कोई धूर्तता नहीं की है, कोई षड्यंत्र नहीं किए हैं आपने, और आपने कोई दूसरे जो अदर टूल हैं वो यूज़ नहीं किए हैं। इसलिए आपको डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट है। आपका बेस चक्र, मूलाधार चक्र जो होता है, जो रूट चक्र है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बहुत सुंदर है। यह है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये हमने पहले भी देखी थी, बट ये आपको मिल रही है। येलो पाइल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी अवेयरनेस, आपका इंट्यूशन पावर बड़ा है। ये सब ओके, काफ़ी सारे कार्ड इसमें रिपीट हुए हैं, बट यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव सेंस में हुए हैं। ठीक है, आपकी जो प्रगति की गति है वह बड़ी है। आपने भी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आपने एक यूनिवर्सल अपना जो पेंडिंग साइकिल था उसे कंप्लीट कर लिया है, और आपकी न्यू बिगनिंग्स ये है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, ये स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी दोनों है, यह स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट हमेशा से ही आपके पास रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है। आपका फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, जैसे पाइल 1 स्ट्रगल में है अभी, ऐसा हमको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। पाइल 2 काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन में आ गई है, और उसको यह अपना स्ट्रेंथ बना के रखना चाहिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ हमें बहुत अच्छी होती दिख रही है। सो द सन का कार्ड है, एंड ऑफ द डेक कार्ड इज़ द डेविल। ये कोई टेम्पटेशन की एनर्जी हो सकती है, और यह ये भी बताता है कि आपको रिविलेशन हो गया है कि क्या एनर्जी आपको बैक कर रही थी, कौन पुश कर रही थी, तो आपने अपना स्टैंड लिया है। यहाँ ये रिविलेशन हो गया है सूर्य के प्रकाश में। पाइल 2 येलो फ्लावर्स, ओके, यहाँ पर कोई पाइल 2 ने कोई इमोशनल डिसीजन लिया, कोई जगह छोड़ा है, कुछ छूट गया है पाइल 2 से, कोई इमोशनल डिसीजन लिया है, और यहाँ पर इस वजह से वह अभी बहुत अपने आप को कटा हुआ और अपने आप से नाराज़ से लग रहे हैं। पाइल 2 किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसे तो पावरफुल एनर्जी है, बट अपने आप से नाराज़गी की कुछ एनर्जी है, क्योंकि जो पूर्व में उनका कोई डिसीजन रहा है, इमोशनल डिसीजन रहा है। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, क्विक एनर्जी क्रिएट हुई है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की या टीम की, ग्रुपिज़म की एनर्जी दिख रही है, बट यहाँ एंड ऑफ द डेक एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हमें दिख रहा है कि यहाँ जो लीव हुआ है, यहाँ इमोशनल डिसीजन जो लिया गया है, और उसके कारण जो खुद से भी कुछ नाराज़गी है,
खुद से भी कुछ रूठापन है या खुश्की होती है ना मिजाज में, जो खुश्की सी कुछ यहाँ महसूस हो रही है। और बर्डन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत मेहनत दिख रही है, कोई क्विक डिसीजन दिख रहा है, टीम अप हुआ दिख रहा है। बट एंड ऑफ द डेक एनर्जी कुछ फाइनेंसेस को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं और यह फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, इनको लेकर कोई एक चिंता बनी हुई है। व्हाट एल्स फॉर पाइल 2। ओके, यहाँ भी लवर्स का कार्ड आ गया है। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट जिस बात पे हम कर रहे थे, द लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर आ रखा है, जैसे अभी हमने टीम की बात करी थी, ऐसी टीम है। ओके, तो पाइल 2 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ लोगों की आपके रिलेशनशिप पर दृष्टि है, ठीक है। आप लोग मैरिज बॉन्ड में हो सकते हैं, ये कोर्ट मैरिज हो सकती है, या जो द हेरोफेंट है या 3D एंड 5D के ब्रिज की तरह काम करते हैं, और यह कोर्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें लवर्स की एनर्जी या एक कपल की एनर्जी है, उसके बीच में और हेरोफेंट के बीच में यह जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कुछ लोगों की दृष्टि है आपके घर पर, धन पर, जैसे कुछ बाहरी दृष्टि होती है ना, तो यू नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एक्चुअली। अब जिस तरीके से कार्ड पुल अप होकर आए हैं बाहर, ये एनर्जी ऐसी आई है कि इससे ये जो मैरिज का जो सीन है ये थोड़ा सा डावाडोल सा दिख रहा है, कुछ जगलिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पर भी मैजिशियन है। लास्ट की जो रीडिंग आई है उसमें ये है कि अभी जो प्लैनेटरी पोजीशंस बनी हुई हैं और जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो बहुत एक्टिवेट हो गई हैं एक्चुअली। तो बहुत लोग ऐसी एविल आई का या ब्लैक मैजिक का या अदर टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वह अच्छे पीसफुल माहौल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकें, जो हमें यहाँ की रीडिंग से बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ऐसा कुछ दौर आपने झेला है। और जस्टिस का कार्ड यहाँ है, ये कार्मिक रिलेशन भी है और जस्टिस आपको मिलना भी है। जो भी यहाँ पर विक्टिम है, यहाँ पर उनको जस्टिस डेफिनेटली मिलना है, ये हमें दिख रहा है। अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत इमोशनल फूल जैसी हरकत की गई है। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो स्लो मूविंग एनर्जी है। और जो हम देख पा रहे हैं कि जो भी स्ट्रेंथ में है, पावर में है, जो बेसिकली हमें फेमिनिन एनर्जी लग रही है, वो हमें यहाँ दिख रहा है कि वो विमुख हो गई हैं। मतलब आपका जो इमोशनल ऑफ़र कुछ अगर है भी, तो अब वो उनके लिए मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जेंडर बायस की बात नहीं, कोई भी मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी, जो कोई भी यहाँ पर किरदार हैं, उन किरदार के साथ जो बीता है या उनको जो ऑफ़र आ रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, या जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है। कुछ क्लैरिटी दोनों तरफ आ रही है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे मनी का बहुत मैटर है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी द मून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कुछ हिडन है, कुछ नहीं एक्चुअली। ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है बहुत कुछ छुपा हुआ है आपसे। 7 ऑफ कप्स, ओके, यस, क्या छुपा हुआ है आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं जब डिवाइन किसी कार्ड को रिपीट करता है। मेरे कुछ कार्ड्स बाहर भी गए हैं। ओके, देखिए, एक्चुअली द रेड फ्लावर पाइल और येलो फ्लावर पाइल ने सेम कोई सिचुएशन फेस करी है। यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन किसी चीज़ को प्रूव करता है, वह चीज़ रिपीट होती है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, इस रिलेशनशिप को भी डावाडोल करने की कोशिश की है, वापस से रिपीट हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी काम कर रही है, यहाँ पर दूसरी टीम काम कर रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का इविल आई है आपकी फैमिली पर, आपके रिलेशनशिप पर। प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। और फिर वही है कि किसी को बैक स्टेप किया गया है बुरी कदर से, किसी ने डे ड्रीमिंग करी है, कल्पनाएँ सजाई हैं, और कोई इंसान जो है वह बिल्कुल डीप डाउन डार्कनेस हर्मिट मोड में चला गया। और इसके पीछे एंड ऑफ द डेक एनर्जी जो बेसिक एनर्जी है द डेविल की है। सो बहुत क्लोज हो गई है रीडिंग आपकी येलो फ्लावर पाइल एंड रेड फ्लावर पाइल। बट हाँ, येलो फ्लावर जो है वह पहले के मुकाबले स्टार्टिंग उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से हुई थी,
तो वह संभली हुई है। ये ध्यान रखिएगा कि येलो फ्लावर पाइल, आप भी एक बहुत बड़े दर्द से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं। अपना स्टैंड मत छोड़िएगा, अपनी जगह मत छोड़िएगा। हमें येलो फ्लावर के लिए कुछ और गाइडेंस चाहिए, क्योंकि येलो फ्लावर थोड़ा समझ कर ये पाइल चल रही है। और इसके जो एक्शन हैं, जो इसकी जो मैच्योरिटी है, ये जो संभल रही है, जो इसको अवेयरनेस है इस बात की कि क्या सिचुएशन उसके साथ दी गई है, क्या एक्शन उसके साथ लिया गया है, इसकी अवेयरनेस है। सेम चीज़ पर यहाँ पे है कि वो जो एक्शन ले रही है कि अपना पॉजिटिविटी नहीं छोड़ रही है, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ रहे हैं, उसको डिवाइन अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड्स जो हैं बिल्कुल आपके किसी की इविल आई है, कोई वॉक अवे करके गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिल लेकर बैठा रहा है और जो है ये सारी जो वार हुई है वह रूट चक्रा पर हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है और ये हीलिंग प्रोसेस एक्चुअली चल रहा है। बहुत बड़ा धोखा, तूफ़ान और एंजल ऑफ लव की प्रेजेंस यहाँ मुझे बता रही है। जैसा हमने पहले कहा था कि अभी जो बड़ी चोट है, क्योंकि इंसान धन से नहीं मरता है, शरीर को भी अगर प्यार करने वाले होते हैं, केयर करने वाले होते हैं तो संभाल लेता है। इंसान परिवार के टूटने से, रिश्तों के टूटने से सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है। तो यहाँ पर धोखा, तूफ़ान, वॉक अवे की एनर्जी, एनवी की एनर्जी बता रही है कि यस, यहाँ पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कुछ एक्शन लिए गए हैं और आपका स्टैंड जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद अपने भीतर के प्रेम को मरने नहीं दिया है। आपके भीतर का प्रेम अभी भी ज़िंदा है और आप आज भी उसी प्यार भरे दिल को लेकर बैठे हैं। यदि स्पष्ट है कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है। पाइल 2 के लिए अपकमिंग एनर्जी हम देखना चाहेंगे प्लीज़। ओके, सेम चीज़ है। येलो फ्लावर पाइल, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो देखिए फिर जो वाटर एलिमेंट है यहाँ पर ये एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी बता रहे हैं। तो ये यिन यांग की एनर्जी भी है, 6 और 9 वाली एनर्जी भी है। ये आप जो कर रहे हैं, आप अपने भीतर उतर कर और ध्यान लगाकर जो बैलेंस बनाए हुए हैं अपनी स्थिति में, यह आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाली है। यह एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। येलो फ्लावर पाइल, फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो ये एंड हो रहा है। जो चीज़ भी बड़ी है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, उस सिचुएशन का एंड आने वाला है। अगेन सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों पाइल में हमने नेगेटिविटी हमें कहीं ना कहीं दिखी है। यह कुछ ख़ास लोगों के लिए है विशेष तौर पर, क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है, जो मेरी सोल फैमिली है या जिनके लिए डिवाइन ने मुझे चुना है कि मुझे उन तक मैसेज कन्वे करना है, तो ये आपके लिए है और आप लोगों को अपने रिलेशनशिप बचाने हैं। पहली जो रीडिंग मैंने काफ़ी समय बाद ली है उसमें भी मैंने यही बोला है कि दिस इज़ द टाइम टू सेव योर लव लाइफ। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। इट इज़ द टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, जो भी परिस्थिति दौर से गुजर रहे हैं, कोई एनर्जीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन को आप प्रेम से डील कर सकें। तो पाइल 1, रेड फ्लावर एंड येलो फ्लावर आप सभी के लिए यही है बेसिकली। रेड फ्लावर, आपका स्ट्रगल अभी टाइम जारी है और आपको थोड़ा बैलेंस होने में समय लगेगा, पर यदि आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और उसको आप अपने आप को अकेला ना समझकर आप सोचेंगे कि आप वो एकांतवास का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े और अच्छे सुंदर बदलाव आने की संभावना है, जिनका जो पिक्चर है अभी आपको क्लियर नहीं है, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि यह जॉल्ट, यह फेज़ आपकी लाइफ में क्यों आया है। एंड येलो फ्लावर पाइल, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
पर फिर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ पर, आपकी लाइफ फोर्स पर, आपके फाइनेंसेस पर, आपके रिलेशनशिप, स्पाउस, आपके घर पर भी, आपका घर इन द सेंस सिर्फ फैमिली वाला नहीं बोल रही हूँ, घर आई मीन आपका कोई जो जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में, हाउस में आप रहते हैं, आपके घर पर भी एनर्जी का मुझे फील आ रहा है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। और मैं दोनों पाइल को कहूँगी कि प्लीज़ प्रेम लाइए अपने भीतर और अभी की सिचुएशन में माफ़ कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ डार्क फोर्सेस, डार्क एनर्जीज़ का कम और ज़्यादा असर दिख रहा है। और होपफुली ये रीडिंग आपके मार्गदर्शन में सहयोगी हो। इसी के साथ मैं यहाँ इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।